गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस एडिटोरियल में हम लोग बात करेंगे असेंबली पोल के जो रिजल्ट्स आए हैं, पर्टिकुलरली तमिलनाडु की हम लोग बात करने वाले हैं आज, जहां पे डीएमके जो पार्टी है उसका रिटर्न हुआ है। यानी पहले सत्ताधारी पार्टी नहीं थी, पहले वहां एआईएडीएमके की सरकार थी जो कि पिछले 10 सालों से वहां पे सत्ता में काबिज थी। अब जो बारी आई है डीएमके पार्टी की आई है। मैं आपको थोड़ा बता दूं, डीएम की जो पार्टी है वो करुणानिधि की पार्टी है जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। करीब 40 सालों तक उन्होंने लोगों के दिल में राज किया था और उनके मरने के बाद कई ऐसे कार्यकर्ता थे जो कि सदमे में अपनी जान गंवा बैठे थे। तो डीएमके रिटर्न्स, डीएमके पार्टी का फिर से वापसी हुई है इस इलेक्शन के बाद। इसकी चर्चा इस एडिटोरियल में होगी। कहा गया कि तमिलनाडु स्टेज अ टू फ्रंट अरेना। पहले ध्यान दीजिए कि यहाँ पे टू फ्रंट्स क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि यहाँ पे हाइफन वर्ड है और फ्रंट के बाद नाउन आ रहा है। जैसे टू रुपीज़ कह सकते हो, ये सही है, बट इसके बाद अगर नोट लगा दो तो हो जाएगा टू रुपी नोट, टू रुपीज़ नोट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, तो ग्रामेटिकली बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें कहा क्या जा रहा है। तो तमिलनाडु के अगर मामले में देखें तो केवल दो, फ्रंट का मतलब यहाँ पे है दो पॉलिटिकल ग्रुप या पार्टीज़, दो पॉलिटिकल ग्रुप का ही क्षेत्र बन करके रह गया है। ऐसे अरेना का मतलब बैटल फील्ड होता है, यानी केवल दो पार्टियों का ये युद्ध का मैदान बन करके रह गया है तमिलनाडु। यानी अगर कोई तीसरी पार्टी यहाँ पे आती है तो असफल रह जाती है, ये कहना चाह रहा है। तो तमिलनाडु हमेशा से दो पॉलिटिकल ग्रुप का एक क्षेत्र रहा है, बैटल फील्ड रहा है, युद्ध का मैदान रहा है। अटेम्प्ट्स टू फॉर्म अ थर्ड फोर्स, प्रयास तीसरे मोर्चे को बनाने का, तीसरे फ्रंट को बनाने का, तीसरे फोर्स को लाने का। फेल टू इम्प्रेस वोटर्स, जो वोटर्स को इम्प्रेस करने में फेल हो जाती है। यानी केवल दो पार्टियों के बीच में यहाँ पे टक्कर रहता है, दो पॉलिटिकल ग्रुप के बीच में यहाँ पे टक्कर रहता है। तीसरी कोई भी पार्टी अगर प्रयास करती है यहाँ पे अपना फोर्स को अप्लाई करने का, तो उसके जो प्रयास होते हैं वो असफल रह जाते हैं, क्योंकि वोटर्स को वो इम्प्रेस नहीं कर पाता है। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे दो फ्रंट की बात जो हो रही है वो बात हो रही है एआईएडीएमके और डीएमके की। एक जो पार्टी है जयललिता की पार्टी है, उनका भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहा है। एआईएडीएमके जो पार्टी है वो जयललिता की पार्टी है, और जो डीएमके के जो अभी जीत करके आई है वो जो पार्टी है करुणानिधि के। सम इलेक्शंस आर डिसाइडेड ऑन की इश्यूज़, कुछ ऐसे चुनाव होते हैं जिसका फैसला जो होता है वो की का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, किसी खास इश्यूज़ का मतलब होता है मुद्दों पे होता है। सम ऑन द इनकम्बेंट्स परफॉर्मेंस, और कुछ जो फैसले होते हैं जो इनकम्बेंट्स हैं, इनकम्बेंट्स का मतलब होता है जो पार्टी पावर में है। द पार्टी इन पावर इज़ कॉल्ड इनकम्बेंट, यानी जो पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी है उसके परफॉर्मेंस पर डिसीजन आता है। अगर अच्छा काम करेगी तो अच्छे डिसीजन उसके हक में आएंगे। एंड अदर्स ऑन अलायंस अर्थमेटिक, और कुछ ऐसे भी फैसले आते हैं जो डिपेंड करते हैं, अलायंस का मतलब होता है गठबंधन, अर्थमेटिक मतलब कैलकुलेशन, यानी कैसे लोगों के साथ आप गठबंधन कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। और कुछ जो होता है लोकल फैक्टर्स, जो वहाँ पे क्षेत्रीय क्या कारक हैं, फैक्टर्स हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। द आउटकम ऑफ द तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन, अगर हम लोग तमिलनाडु के असेंबली इलेक्शन का आउटकम देखें, आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम। इन विच द डीएमके इमर्ज्ड ट्रायम्फेंट, जिसमें डीएमके जो पार्टी है इमर्ज्ड, सामने आई है, क्या, विक्टोरियस होकर के, जीत करके सामने आई है। ट्रायम्फेंट का मतलब हो यहाँ पे टू बी विक्टोरियस, विन, जीत करके आई है, टू बी सक्सेसफुल कह सकते हो, जो जीत करके आई है। एंड इट्स लीडर, किसके लीडर, डीएमके की लीडर, क्या नाम है उनका, एम.के. स्टालिन, जो कि पुत्र हैं किनके, करुणानिधि के। इज सेड टू बी स्वर्न इन एज चीफ मिनिस्टर, जो कि सेड टू का मतलब होता है प्रिपेयर्ड हैं, तैयार हैं, क्या करने के लिए। स्वर्न इन का मतलब होता है यहाँ पे शपथ लेने के लिए, किस रूप में, चीफ मिनिस्टर के रूप में। इट सीम्स टू बी एन अनइक्वल मिक्स ऑफ ऑल दिस, जो
ऐसा प्रतीत होता है कि जो ऊपर बातें की गई है उसमें से अनइक्वल मिक्सचर है सब चीज़ का, यानी सब थोड़ा थोड़ा सबसे लिया गया है। यानी जो ऊपर बातें की गई कि एक जो क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, परफॉर्मेंस की बात हो जाए या फिर अलायंस का अर्थमेटिक की बात हो जाए, लोकल फैक्टर की बात हो जाए, जो उनकी जीत हुई है उसमें अनइक्वल मिक्सचर है, सब बराबर मिक्सचर नहीं, अनइक्वल मिक्सचर है सब चीज़ का। अभी तक जो बातें हुई इसमें कहा गया कि जो कुछ इलेक्शंस होते हैं वो उसका फैसला कुछ पार्टिकुलर किसी खास महत्वपूर्ण इश्यूज़ मतलब मुद्दों पे होता है। एक तो बात हो गई कि इनकम्बेंट जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसकी क्या परफॉर्मेंस है, उस पर भी चुनाव के नतीजे डिपेंड करते हैं। दूसरी बात कही गई कि अलायंस का अर्थमेटिक कैसे आप लोगों के साथ गठबंधन कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। और एक और फैक्टर बताया गया जो लोकल वहाँ का क्या क्षेत्रीय मुद्दा क्या है, क्षेत्रीय कारक क्या है, उस पर डिपेंड करता है। और जो इस बार का जो रिजल्ट हुआ है तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन का, जिसमें डीएम की जो पार्टी है वो जीत करके आई है और उसके जो लीडर हैं एम.के. स्टालिन जो कि चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ लेने के लिए तैयार हैं, ये ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी जीत में जो ऊपर बातें कही गई हैं उसका अनइक्वल मिक्सचर है, यानी कुछ न कुछ सबसे लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। द डीएम केस कम बैक, तो डीएमके की जो वापसी हुई है वाज अ फोरगोन कंक्लूजन। अ फोरगोन कंक्लूजन कहने का मतलब होता है, फोरगोन कंक्लूजन कहने का मतलब ये हो गया कि वैसी स्थिति जिसमें आप पहले से ही प्रेडिक्ट करके रखते हो कि ये होने वाला है, तो ये प्रेडिक्टेबल था, ये प्रेडिक्ट किया हुआ था, आशा इसमें लगा ली गई थी कि ऐसा होगा। was a foregone conclusion after the alliance led by it scored a landslide victory in 2019। तब जब इसके द्वारा जो अलायंस था, गठबंधन बना था, इसके द्वारा नेतृत्व, लेड बाई मतलब नेतृत्व किया गया था, जिसने स्कोर किया था अ लैंडस्लाइड विक्ट्री का मतलब होता है डिसिसिव विक्ट्री। इसका मतलब ये होता है कि आप स्पष्ट बहुमत के साथ जीतते हो इन द लोकसभा इलेक्शन 2019 की बात कर रहे हैं। जिस पार्टी को ये सपोर्ट किया था वो जीती थी। एंड द थर्ड सक्सेसिव टर्म फॉर द AIADMK वाज अनलाइकली। और 2019 में जो इसका अच्छा विक्टोरियस होकर के आना, इससे साबित हो गया था कि जो AIADMK की जो तीसरी बार, पहले से 2 बार से पहले से सरकार में थी, तीसरा जो टर्म है, टर्म का मतलब क्या हुआ, कार्यकाल, फॉर द AIADMK वाज अनलाइकली। अनलाइकली का मतलब ऐसा संभावित नहीं था, नॉट लाइकली मतलब अनलाइकली, ठीक है। यानी लोकसभा के इलेक्शन से ही पता चल गया था कि जो AIADMK जो है तीसरी बार वहाँ पे सरकार नहीं बना पाएगी। मिस्टर स्टालिन हैज़ बिन रिवार्डेड फॉर हिज पेशेंस। मिस्टर जो स्टालिन है DMK की जो लीडर हैं, उनको रिवार्ड किया गया, पुरस्कृत किया गया फॉर हिज पेशेंस। पेशेंस का मतलब धैर्य के लिए। इन्होंने धैर्य अपना नहीं खोया, इसका परिणाम हुआ कि उनको जीत मिली। ही हैज़ लेड द पार्टी सक्सेसफुली। उन्होंने पार्टी का नेतृत्व बहुत ही सफलतापूर्वक किया। सक्सेसफुली का मतलब सफलतापूर्वक, लेड का मतलब नेतृत्व करना। फॉर द सेकेंड टाइम, दूसरी बार। आफ्टर द डिमाइस, डिमाइस का मतलब होता है डेथ, मृत्यु। पास अवे, पासिंग अवे मतलब भी होता है मृत्यु। ऑफ किसकी, एम करुणानिधि। करुणानिधि के मौत के बाद जो उन्होंने सत्ता संभाली दूसरी बार लगातार, उसके बाद उनको जीत का स्वाद चखने को मिला। हिज फादर थे करुणानिधि, हिज फादर एंड, उनके बारे में कहा जा रहा है, एंड द पार्टी टावरिंग। टावरिंग फिगर का होने का मतलब होता है कि प्रोमिनेंट फिगर, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण परसोना थे, पर्सनालिटी थे, व्यक्ति थे, उनका व्यक्तित्व जो था बहुत ही ज़्यादा लोगों को लुभाता था। फॉर ओवर 4 डिकेड्स, करीब 40 सालों तक। 4 डिकेड्स, 1 डिकेड इज इक्वल टू 10 ईयर्स, यानी 40 सालों तक करुणानिधि जो उनके पिता हैं, किनके पिता हैं, स्टालिन के पिता हैं, जिनका जो एक टॉवरिंग फिगर थे यानी प्रोमिनेंट फिगर थे, लगभग कितने सालों तक, 40 सालों तक। कहाँ, तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं। द DMK रोड मेनली ऑन। देखिए, राइड ऑन एक फ्रेज होता है। राइड ऑन मीन्स डिपेंड ऑन, लिख लीजिएगा इसको। राइड ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन। तो DMK जो पूरी तरह डिपेंड करती थी ऑन अ पॉपुलर डिज़ायर फॉर चेंज। उनको ये लगता था कि उनकी जो एक इच्छा थी, डिज़ायर थी, पॉपुलर डिज़ायर थी, वो क्या थी, इच्छा थी
फॉर चेंज, बदलाव की जो इच्छा थी। और उनका ये मानना था कि वो चाहते थे टू विन 133 सीट्स, कम से कम 133 सीट्स जो हैं वो ऑन इट्स ऑन अपने बलबूते पे जीतना चाहते थे, अकेला जीतना चाहते थे, ये उनकी इच्छा थी। इंक्लूडिंग सम सिक्योर्ड बाय एलाइज, और उसमें क्या शामिल हो, कुछ और सीटें जो हों वो किसके द्वारा सिक्योर किया गया हो, जीता गया हो, एलाइज के द्वारा। एलाइज का मतलब होता है मित्र, जो आपकी पार्टियां होती हैं जिसके साथ आप गठबंधन करते हो, पार्टनर्स जो हैं आपके, कुछ जो हैं उनके पार्टनर्स के द्वारा जीते जाएं। हु कॉन्टेस्टेड ऑन डीएम के सिंबल, जिसने डीएम के जो के सिंबल पे चुनाव लड़ा हो। अब बात कर लेते हैं द फ्रंट एंडेड अप विथ 159 सीट्स। ये जो फ्रंट था, फ्रंट का मतलब अलायंस कह लो, गठबंधन कह लो, या फिर पॉलिटिकल ग्रुप जो है जिसने कितने सीट्स जीते, 159 सीट्स, यानी अगर सबको हम लोग इंक्लूड कर लें तो, एलाइज को भी इंक्लूड कर लें इसके साथ तो। द कांग्रेस परफॉर्मेंस, कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस रही इज़ मोर इम्प्रेसिव, इस बार जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने, अट्रैक्टिव रही। एज, क्योंकि इट वोन 18 आउट ऑफ द 25 सीट्स, 25 सीट्स में से 18 सीट्स जीत लिया इन्होंने। अलॉटेड टू देम, टू इट, अलॉटेड मतलब दिया गया था इसको लड़ने के लिए 25 सीट्स, जिसमें से 18 सीट्स पे इसका कब्जा हो गया, जीत गई है। द टू लेफ्ट पार्टीज़, और दो जो है लेफ्ट पार्टीज़ यहाँ पे जीती, वो 2 सीट्स, 2 सीट्स जीती ईच। दो लेफ्ट पार्टीज़ थी, 2 सीट्स यानी 2-2 सीट दोनों ने जीते। एंड द विधुथलई चिरुथलगल काची VCK एक पार्टी का नाम है, वोन 4 सीट्स, इसको 4 सीट्स मिले। ऑफ विच 2 वर इन जनरल कैटेगरी, जिसमें से 2 जीत मिली है जनरल कैटेगरी को। शोइंग दैट, ये दर्शाता है कि इट ड्रॉज का मतलब होता है अपनी ओर आकर्षित करना। इट्स अपील, जो इसका रिक्वेस्ट था, अपील था, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट किया। फ्रॉम अ बेस वाइडर दैन द दलित्स, बेस का मतलब होता है कि एक पार्टिकुलर लोग जो कि एक किसी पार्टिकुलर आइडियोलॉजी और पार्टी को सपोर्ट करते हैं किसी आधार पे, तो दलित्स के जो था अपील उससे भी ज़्यादा इसका रहा, यानी कहना ये चाह रहा कि जनरल होते हुए भी ये जीत गया यहाँ से। इट रिप्रेजेंट्स, यानी कई जगह पे ऐसा भी हुआ, 2 ऐसे जगह हैं जहाँ पे दलित की ज़्यादा अपील होती थी, ज़्यादा उसका बोलबाला होता है, उसके बावजूद भी जो जनरल 2 पार्टियाँ, जनरल लोग 2 जीत गए वहाँ से। अमिड एक्सपेक्टेशंस, जैसा कि एक्सपेक्टेशन के बीच में, आशा के बीच में, आशा क्या थी, दैट कि द तमिलनाडु वोटर, जो तमिलनाडु के वोटर हैं, वुड रिजेक्ट द आइडिया ऑफ एन अलायंस विद द बीजेपी। जैसा कि एक्सपेक्टेशन था कि जो AIADMK की जो गठबंधन हुई बीजेपी के साथ, जो अलायंस, रिजेक्ट द आइडिया ऑफ एन अलायंस, अलायंस का मतलब गठबंधन विद द बीजेपी के साथ। द AIADMK मैनेज टू विन 66 सीट्स, AIA जो DMK है वो केवल 66 सीट ही जीत पाई इस बार, जो सत्तारूढ़ पार्टी थी, जो पहले सत्ता में थी। वाइल 5 सीट्स वेंट टू इट्स एलाई, 5 सीट किसको मिले, इसके एलाइज को। एलाई का मतलब हुआ जो इसके मित्र हैं, पार्टनर हैं उनको, और ये जो पार्टियां हैं PMK हैं। द बीजेपी री इंटर्स द असेंबली आफ्टर 20 ईयर्स, 20 सालों के बाद बीजेपी यहाँ पे इंटर की है, पुनः इंटर की है। विथ अ टैली ऑफ 4, टैली का मतलब होता है टोटल काउंट, टोटल सीट्स कितने मिले बीजेपी को, 4 मिले, यानी 66 सीट्स मिली AIADMK को, और जो बीजेपी पार्टी है उसका टोटल काउंट है 4। अब बाकी जो है इसके एलाइज हैं उनका जिक्र किया हुआ है। द रिजल्ट्स में भी डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट, जो रिजल्ट है इस बार का वो डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है क्या करना, इंटरप्रेट करना, उसको सही से मूल्यांकन करना, एक्सप्लेन करना। इन टर्म्स ऑफ, किस आधार पे, इन टर्म्स ऑफ मतलब किस आधार पे, वेदर द वोटर्स एक्सेप्टेड द DMs के कैंपेन फ्रंट पॉइंट। सवाल ये उठता है कि वोटर्स ने क्या एक्सेप्ट कर लिया DMK की जो कैंपेन पॉइंट थी। कैंपेन मतलब होता है चुनाव प्रचार, और पॉइंट मतलब जो मुद्दा था, और कैंपेन का क्या पॉइंट था, दैट कि द AIADMK जो पार्टी है
लेड बाई इदपड़ी के पालसिवामी सरेंडर द स्टेट्स राइट टू द सेंटर। यानी डीएमके अपने चुनाव प्रचार के दौरान ये बात कही, वो क्या कही कि जो AIADMK जो पार्टी है, जो कि पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर दिया है, किसको? अपने स्टेट के राइट को, यानी जो स्टेट मतलब होता है राज्य का जो अधिकार है, उसको पूरी तरह से किसको समर्पित कर दिया है? सरेंडर कर दिया है सेंटर के सामने। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने राज्य के अधिकारों को उसने क्या कर दिया है? पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है, एल्ड कर दिया है, सकम कर दिया है। सारे वर्ड यूज़ कर सकते हैं सरेंडर के लिए। तो यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि क्या जो वोटर हैं, जो डीएमके की जो बात के द्वारा जो बात कही गई है कि AIADMK जो सत्तारूढ़ पार्टी थी उस समय की, उसने अपने राज्य को पूरी तरह से सेंट्रल के हाथों में सौंप दिया है, उसके सामने समर्पित कर दिया है। बट इट मे इंडिकेट दैट, लेकिन ये इंडिकेट कर सकता है, क्या इंडिकेट कर सकता है? कि मिस्टर पाल स्वामी मैनेज टू मिटिगेट द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ हैविंग टाई अप विद द बीजेपी। लेकिन इस बात को इंडिकेट कर सकता है कि मिस्टर जो पालनीस्वामी हैं, उन्होंने किसी तरह से मैनेज कर लिया है। क्या करना? टू मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, रिड्यूस करना, लेसन करना। कम करने में, किस चीज़ को कम करने में? एडवर्स का मतलब होता है अनफेवरेबल, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, ऑफ हैविंग अ टाई अप विथ द बीजेपी के साथ जो इनका टाई अप हुआ, गठबंधन हुआ, उसके जो एडवर्स इफ़ेक्ट है, प्रतिकूल प्रभाव है, उसको कम करने में किसी तरह से मिस्टर पालनीस्वामी ने मैनेज कर लिया। यानी बीजेपी के साथ जो दुष्प्रभाव हुआ टाई अप करने का, उसको किसी तरह से मैनेज कर लिया। इन द अल्टीमेट एनालिसिस, अगर आखिरीकार अगर हम एनालिसिस करें, द डीएम के जो कैडर्स हैं, यानी पॉलिटिकल ग्रुप हैं, उसके जो फील्ड वर्क मतलब जो ज़मीनी स्तर पे जो कार्य हुए, प्रिवेल्ड ओवर द AIADMK मास अपील। यानी प्रिवेल ओवर का मतलब होता है हावी रहा, उस पर जीत हासिल करना, प्रिवेल ओवर का मतलब होता है। यानी अगर हम आखिरी एनालिसिस करें अंतिम रूप में, तो ये पता चलता है कि जो डीएम के जो कैडर्स हैं, उसके पॉलिटिकल ग्रुप्स का जो फील्ड वर्क हुआ ना, यानी जो ज़मीनी स्तर पे जो कार्य हुआ, उसी के कारण ये प्रिवेल ओवर हावी रहा, किसके? AIADMK जो मास अपील, बहुत बड़े पैमाने पे जो इसका अट्रैक्शन था, अपील था, उस पर हावी रहा। द AIADMK हैज़ रिटेन्ड मच ऑफ इट्स वोट बेस। जो AIADMK जो पार्टी है, हैज़ रिटेन्ड मतलब पुनः प्राप्त करना, उसको कह सकते हो। मच ऑफ इट्स वोट बेस, जो इसका आधार था, वोट का जो आधार था, जो इसके पॉलिटिकल ग्रुप जो इसको सपोर्ट करते थे, उसको रिटेन करने में कामयाब रहा। एंड इट्स बेस्टियन इन द वेस्टर्न रीजन इज़ इंटैक्ट। इसका जो बेस्टियन रहा, बेस्टियन का मतलब जो उसका समझ लो एक तरह से उसका जो सोच है या सपोर्ट है लोगों के द्वारा जो दिया है, उसका बेस ही कह लो, सपोर्ट जो रहा इसका, सपोर्ट कह लो। वेस्टर्न का मतलब सपोर्ट समझ लो। तो वेस्टर्न रीजन में जो इसका सपोर्ट था वो इंटैक्ट रहा, यानी वो प्रभावित नहीं हुआ, अनब्रोकन रहा। यानी कहना यहाँ पे ये चाह रहा है कि जो AIADM की जो पार्टी है, वो अपने वोट बेस को रिटेन करके रखा, रोक करके रखा, जो इसका पहले से था। जैसे कि यहाँ पे बात करी जा रही एंड इट्स बेस्टियन का मतलब हो गया जो इसका सपोर्ट था, किस रीजन में? वेस्टर्न रीजन में, वो इंटैक्ट रहा। इस वर्ड को नोट कर लीजिए। इंटैक्ट कहने का मतलब होता है जिसको डैमेज नहीं किया जा सका, जिसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, अनब्रोकन कर सकते हो, अनडैमेज कर सकते हो। यानी ये जो पार्टी बेस था इनका, वो वोट बेस था, वहाँ पर जहाँ पे था वहाँ रह गया। द आउटगोइंग रेजिम्स, आउटगोइंग मतलब जाने वाली जो सरकार है, हैंडलिंग ऑफ द कोविड-19 सिचुएशन, इसके द्वारा जो कोविड-19 के सिचुएशन को हैंडल किया गया। फार्मर्स लोन वेवर, फार्मर्स के जो लोन माफ़ कर दिए गए। एंड द 7.5% कोटा फॉर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स इन मेडिकल एडमिशन सिम्स टू हैव, और 7.5% कोटा दिया गया, आरक्षण दिया गया गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स को, किस में? मेडिकल एडमिशन्स में। सिम्स टू हैव अस्टूड मिस्टर पालनीस्वामी
शिवामी इन गुड स्टेट, जो कि एक अच्छा फैसला के रूप में पालनी शिवानी के रूप के लिए रहा, यानी अच्छे स्थिति में लाने का काम किया। हाउएवर, हालांकि द सब कोटा जो दिया गया फॉर द वानियार कम्युनिटी सिम्स टू हैव हैड ओनली लिमिटेड इम्पैक्ट, जो कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को दिया गया, इससे ऐसा प्रतीत होता है, सिम्स टू हैव हैड, इसका जो परिणाम रहा वो लिमिटेड रहा, यानी ज़्यादा इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यानी कहना ये चाह रहा है कि जो कोविड-19 की सिचुएशन को हैंडल किया, फिर से आरक्षण देने की बात हो गई, स्कूल गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स की बात हो गई, तो ये सारी चीज़ों से का फ़ायदा पालनी शिवामी को मिला, लेकिन जो सब कोटा दिया गया वानियार कम्युनिटी को, इससे कोई ज़्यादा फ़ायदा इनको नहीं हुआ। क्योंकि द AIADMK और PMK जो अलायंस है परफॉर्म्ड बिलो पार, परफॉर्म्ड मतलब ऐसा प्रदर्शन किया, बिलो पार का मतलब होता है बिलो एवरेज, यानी एवरेज से भी नीचे, यानी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। इन द नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स, किस डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है? नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स में। वेयर मोस्ट ऑफ द सीट्स वेंट टू द DMK, जहाँ पे ज़्यादातर जो सीटें हैं वो DMK को चली गई, यानी DMK जीत गई। द एंट्री ऑफ द लेफ्ट पार्टीज़, अब हम लोग लेफ्ट पार्टीज़ की जो एंट्रीज़ की बात करें, द VCK एंड MDMK सब पार्टियाँ हैं, विच वर पार्ट ऑफ एन अनसक्सेसफुल थर्ड फ्रंट इन 2016, जो कि 2016 में एक फ्रंट बनाया था इन्होंने, जो कि अनसक्सेसफुल पार्ट है, वो फ्रंट था। तीसरा फ्रंट है, मैंने बताया कि एक जो है DMK है वहाँ पे, और एक है AIADMK। इसके अलावा तीसरे फ्रंट वहाँ पे नहीं पनप पाते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग तीसरे पर ध्यान ही नहीं देते हैं, यही दोनों के बीच में एक चुनते हैं। लेकिन 2016 में कोशिश की गई थी तीसरे फ्रंट बनाने की, इन लेफ्ट पार्टीज़ की सहायता से, VCK और MDMK के माध्यम से, जो कि अनसक्सेसफुल फ्रंट साबित हुई थी 2016 में। टू द DMK फ्रंट हैज़ एडेड टू द DMK फ्रंट टैली, अब कहा जा रहा है कि अब जो है सारे DMK में आ गए थे, और ये जो फ्रंट है, ये जो पॉलिटिकल ग्रुप है, हैज़ एडेड टू का मतलब होता है इंक्रीज़ करना, द DMK फ्रंट्स, DMK के जो पॉलिटिकल ग्रुप है उसके टैली को, टैली का मतलब यहाँ पे आंकड़ा, यानी जो टोटल काउंट हुआ उसको बोलते हैं टैली, यानी ये सारे इस बार किसके साथ मिल गए? DMK के साथ मिल गए, जिसके कारण इसका जो आंकड़ा था, इसका जो काउंट था और बढ़ गया, यानी सीटें और बढ़ गई। द DMK फ्रंट्स वोट, जो DMK का जो फ्रंट्स वोट है, फ्रंट्स वोट यानी DMK जो एलाइज के जो वोट हैं, गठबंधन के जो वोट हैं, परसेंटेज वेंट अप फ्रॉम अबाउट 39% इन द लास्ट पोल टू 45% नाउ। पिछले बार जो पोल हुए थे, चुनाव हुए थे, उनको 39% मिले थे, लेकिन ये बढ़ करके अब ये 45% पे पहुंच गया। तमिलनाडु रिमेन्स अ टू फ्रंट अरेना with aspirants such as the नाम तामिल काची। पहले इतना समझ लेते हैं, जो तमिलनाडु है रिमेन्स रहा है अ टू फ्रंट अरेना, अभी ऊपर बात हुई थी, टू फ्रंट अरेना का मतलब होता है दो पॉलिटिकल ग्रुप के बीच का एक युद्ध क्षेत्र रहा है तमिलनाडु। विथ एस्पिरेंट्स, एस्पिरेंट्स का मतलब होता है कंटेंडर, जो प्रतिभागी हैं, कैंडिडेट्स कह सकते हो, और उनके नाम दिए हुए हैं, सच एज द नाम तामिलार काची हुज शेयर हैज जम्प टू 6.58% एंड द मकाल निधि मैम एंड अम्मा मकाल मुनेट्रा काजगम। ये सारे इतने टफ नेम हैं, पता ही नहीं चलता है पार्टी किसके नाम हो सकते हैं। कंसाइन टू द फ्रीज, यानी ये लोग जो थे, ये तो एक पार्टी का बताया गया कि तामिलार काची जो है इसका जंप 6.58% हो गए, और ये जो पार्टियों के नाम यहाँ पे बताए गए हैं, ये सारे जो हैं कहाँ रह गए? ये सारे जो हैं, एक मिनट रुकिए, इसको थोड़ा सा बढ़ा कर देते, नहीं आता। तो ये सारे कंसाइन टू द फ्रीज जो बॉर्डर पे जो होता है वहाँ पर ही वो क्या रह गए? सीमित हो गए। कंसाइन टू का मतलब, फ्रीज का मतलब होता है जब बॉर्डर है, यानी वो और ख़राब स्थिति में आ गए हैं, जो बॉर्डर है उसको क्रॉस नहीं कर पाए, वही स्थिति बनी रह गई, यानी ख़राब स्थिति में है। जो नीचे के जो पार्टियों के नाम दिए गए हैं
उस स्थिति में रह गए। तो आज के ट्यूटोरियल में हम लोग किसी पार्टिकुलर स्टेट की जो पॉलिटिकल स्थिति के बारे में चर्चा की, जिसके अंतर्गत आपको बताया गया कि जो तमिलनाडु है वो एक बैटल फील्ड है, वो केवल दो फ्रंट के लिए, दो पॉलिटिकल ग्रुप्स के लिए। एक है डीएमके की पार्टी, इसकी इतिहास को देखें तो इसके जो मेन लीडर थे जो 40 सालों तक राज किया उन्होंने, उनका नाम था करुणानिधि। जो उनके बेटे हुए स्टालिन, जो कि 2 बार से वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके एब्सेंस में जब उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद बागडोर उन्होंने संभाली, उसके बाद लड़ रहे हैं। और दूसरी जो पार्टी, जो लीडिंग पार्टी थी AIADMK, जो वहाँ पे पहले सरकार 10 सालों तक राज कर रही थी, उसका जो लीडर थी वो थी जयललिता। उनके मृत्यु के बाद पार्टी 10 साल तक राज की, लेकिन अब जो है वो पार्टी हार गई है। अब इस बार बारी आ गई है DMK की, यानी स्टालिन वहाँ के मुख्यमंत्री होंगे। इसलिए आपके करेंट अफेयर्स के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ज़रूर इसको पढ़ा करें और शुरू से अंत तक पढ़ा करें। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।